सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। और जिस तरीके से आपने वोकैब डेवलपमेंट सेशंस को एंजॉय किया, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस सेशंस को एंजॉय किया, 5W1H टेक्निक को एंजॉय किया, यदि आपने 5W1H टेक्निक के वीडियोस नहीं देखे सो आप ज़रूर जाइए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशंस में देखिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रैक्टिस सेशन हमने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं और उन अपडेटेड सेशंस को आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। इसके प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लास अपडेट की थी फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट क्लास देखिए, 5W1H प्रैक्टिस सेशंस देखिए, उसके बाद आप वोकैबुलरी डेवलपमेंट सेशंस देखिए, एंड देयर आर नंबर ऑफ ग्रामेटिकल सेशंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड, राइट। उसी सीरीज़ में हमने नेक्स्ट जो पार्ट हमने बनाया है फ्रेंड्स, वो है आपका स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस आप कैसे बोलें। अब बेसिकली डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस तो आपने बोलने हैं और बेसिकली उनको आपने बनाना है, जो फ्रेम कर रहा है वो किससे करना है फ्रेंड्स, फ्रेजेस से। बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस हमने इंग्लिश में आइडेंटिफाई किया फ्रेंड्स, जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस का प्रैक्टिस हो, डे टू डे सेंटेंसेस की जो स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप भी अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, आप भी अपना फ्लुएंसी डेवलप करना चाहते हैं, सो बिलीव मी ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम इंजॉय करते हैं वोकैब डेवलपमेंट सेशन के बाद प्रैक्टिस सीरीज़ को, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो फ्रेज़ है वो थर्ड फ्रेज़ है फ्रेंड्स। वो फ्रेज़ का बेसिकली क्या नाम है फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ को बार बार ही करना, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में इस फ्रेज़ को हम लर्न करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। अब इससे रिलेटेड मैंने देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। लेट्स सी कि हमने किस तरीके से उनको सेंटेंसेस को यूज़ करना है। चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, शी केप्ट मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। उसने क्या किया, उसने एक ही मिस्टेक को बार बार किया, उसने एक ही गलती को बार बार की। सो किसी चीज़ को रिपीटेडली या बार बार करते हैं, वहाँ पर हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, एंड दैट फ्रेज इज़ अगेन एंड अगेन। चलिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। शी वॉच्ड हर फेवरेट मूवी अगेन एंड अगेन। उसने क्या किया, उसने अपनी फेवरेट मूवी को अगेन एंड अगेन मतलब बार बार देखा। वह अपनी पसंदीदा फिल्म को बार बार देखती रही, या उसने अपनी पसंदीदा फिल्म को बार बार देखा। इस डे क्लियर। इस तरीके से आपको भी अपने डे टू डे लाइफ में आपको जो पसंद है, आपकी जो फेवरेट चीज़ है, वो जब आप रिपीट करते हो उससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं फ्रेंड्स, राइट। ये जस्ट एक सैम्पल है फ्रेंड्स, इनको ऐसा नहीं कि आपने इनको रट लेना है, ये जस्ट एक आपको गाइडेंस है किस तरीके से आपने सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, राइट। उन स्ट्रक्चर्स को, इन फ्रेजेस को आपने भी लर्न करना है और आपने अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनको आपने प्रैक्टिस करना है। और कुछ भी यदि डाउट आता है तो आप ज़रूर शेयर करिए, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। द चाइल्ड आस्क्ड फॉर द सेम बेड टाइम स्टोरी अगेन एंड अगेन। क्या होता है फ्रेंड्स, छोटे बच्चे होते हैं, बार बार सेम स्टोरी सुनते हैं, दादी दादू के साथ, नाना नानी के साथ, है ना, वो इस तरीके के स्टोरीज बार बार सुनते हैं, एक ही स्टोरी को बार बार सुनते हैं फ्रेंड्स, राइट। सो बच्चे, इसका यदि हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बच्चा बार बार वही नींद की कहानी मांगता था। अब वो मांगता तो नहीं था, राइट, मांगता था। व्हाट डज इट मीन, सेंस क्या ले रहे हैं हम फ्रेंड्स, बच्चा बार बार बोलता था कि मुझे वही वाली स्टोरी सुनाओ। कौन सी स्टोरी सुनाओ, जो आपने कल सुनाई थी। तो अगेन एंड अगेन द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर द सेम स्टोरी। इज द आइडिया क्लियर। तो इस तरीके से इस वर्ड का मीनिंग आप, इस फ्रेज का मीनिंग आप लर्न कर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, दे आर्ग्यूड अबाउट द सेम इशू अगेन एंड अगेन एंड दे डिडंट गेट एनी सॉल्यूशन, राइट। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, का मतलब उन्होंने बार बार उसी मुद्दे पर बहस की बिना कोई समाधान के, विदाउट एनी सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना है फ्रेंड्स, दे आर्ग्यूड अबाउट द सेम इशू अगेन एंड अगेन। उन्होंने यह कि बार बार उसी मुद्दे पर बहस की या बातचीत की, है ना, बिना किसी सॉल्यूशन के, विदाउट एनी सॉल्यूशन। इज द आइडिया क्लियर। सो इसी तरीके के छोटे छोटे फ्रेजेस है फ्रेंड्स, इन फ्रेजेस के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको गाइडेंस के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए, उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस आपको भी फ्रेम करने हैं, डे टू डे लाइफ में आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड यू शुड ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली।